हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी पर। आज हम बात करेंगे वैकेंसी के बारे में, जो है SIDBI स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। इसके अंदर आपकी ग्रेड A एंड B दोनों की पोस्ट निकली है और ये दोनों ऑफिसर्स पोस्ट हैं। ठीक है, इस फॉर्म को फिल करने के लिए आप www.sidbi.in पर जाकर इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे हम। इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नवंबर 8 2024 यानी कि आज से इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। और इस फॉर्म को फिल करने की जो लास्ट डेट है वो है दिसंबर 2024। ठीक है, इसके अंदर जो है 2 फेजेस में आपके एग्जाम्स होंगे। जो फेज़ 1 का जो आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन है उसकी डेट है दिसंबर 22 2024। और जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन फेज़ 2 है आपका वो होगा 19 जनवरी 2025। उसके बाद जो आपका इंटरव्यू होगा उसकी डेट नहीं दिया अभी, उसका मंथ दिया है फरवरी 2025। की एज लिमिट है वो है, अगर आप ऑफिसर ग्रेड A के लिए फॉर्म फिल करेंगे तो आपकी एज जो है 21 ईयर से कम नहीं होनी चाहिए और 30 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और अगर आप ऑफिसर ग्रेड B के लिए फॉर्म फिल करेंगे तो आपकी एज जो है 25 ईयर से कम नहीं होनी चाहिए और 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करेंगे एज रिलैक्सेशन की। तो एज रिलैक्सेशन में अगर आप SC या ST से हैं तो आपके लिए 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है। अगर आप अदर बैकवर्ड क्लासेस नॉन क्रीमी लेयर्स हैं तो आपके लिए 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। और अगर आप PWBD से हैं तो 10 ईयर का, और PWBD OBC कैंडिडेट हैं तो 13 ईयर्स का, PWBD SC ST कैंडिडेट हैं तो 15 ईयर्स का, और अगर एक्स सर्विसमैन वगैरह हैं तो आप इसके लिए 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है। और पर्सनल अफेक्टेड बाय 1984 रायोट्स से हैं तो आपका 5 ईयर्स का एज की एज लिमिट है वो है, अगर आप ऑफिसर ग्रेड A के लिए फॉर्म फिल करेंगे तो आपकी एज जो है 21 ईयर से कम नहीं होनी चाहिए और 30 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और अगर आप ऑफिसर ग्रेड B के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की, तो जो असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड A की जो पोस्ट है उसके अंदर आपकी टोटल 50 पोस्ट है। ठीक है, और इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए कॉमर्स में, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इंजीनियरिंग, इन सब में से किसी एक में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। साथ में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। और अगर आप SC ST या PWBD है तो आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, और अगर आपने CS किया है तो भी कर सकते हैं आप, या CMA किया है, ICWA किया है, या CFA किया है, या फिर CA किया है। ठीक है, इसके साथ में असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड A की पोस्ट के लिए आपको 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड पोस्ट की। सेकंड पोस्ट आपकी मैनेजर, सेकंड पोस्ट आपकी मैनेजर ग्रेड B की पोस्ट है। ठीक है, इसमें आपकी टोटल जो है 10 पोस्ट है। इसके अंदर क्या आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, साथ में 60% मार्क्स होना चाहिए और 50% मार्क्स होना चाहिए अगर आप SC ST या PWBD है। ठीक है, और और इसमें अगर आपने मास्टर किया है किसी भी सब्जेक्ट में तो उसमें भी आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। और साथ में मैनेजर ग्रेड B की पोस्ट के लिए आपको 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। बात करते हैं थर्ड पोस्ट की, मैनेजर ग्रेड B की पोस्ट की बात करेंगे। इसमें टोटल पोस्ट जो आपकी 6 हैं। और इसमें जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है कि आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए लॉ में किसी भी यूनिवर्सिटी से। ठीक है, और मिनिमम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। और अगर SC ST PWBD है तो आपके 45% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, और साथ में आप इनरोल्ड होने चाहिए एज एन एडवोकेट विद द बार काउंसिल ऑफ इंडिया से। ठीक है, उसके बाद है कि इसमें जो है आपका एटलीस्ट आपका 5 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट फोर्थ पोस्ट की। फोर्थ है आपकी मैनेजर ग्रेड B की पोस्ट है। ठीक है, इसके अंदर आपकी टोटल वैकेंसी जो है 6 है। इसमें क्या होना चाहिए, इसमें बैचलर डिग्री होना चाहिए आपके पास इंजीनियरिंग की, या फिर टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस, या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस फ्रॉम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, किसी भी यूनिवर्सिटी से। ठीक है, इंडिया की। साथ में आपके पास 60% मार्क्स होने चाहिए। और SC ST PWBD है तो 55% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, और या फिर MCA होना चाहिए आपका किसी भी यूनिवर्सिटी से। ठीक है, और साथ में इसमें आपके पास एटलीस्ट 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म की फीस कितनी होगी? ठीक है, अगर आप SC ST या PWBD से हैं तो आपकी फीस होगी 175 रुपीज़। और अगर आप OBC EWS या फिर जनरल है तो आपकी फीस होगी 1100 रुपीज़। और अगर आप स्टाफ कैंडिडेट्स हैं तो आपकी कोई भी फीस नहीं होगी। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन फ्यूचर में आने वाले सारी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू।